हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज लेके आई हूं जो कि है द अनकैनी काउंटर। ये मिस्ट्री के ड्रामा है। ये सीरीज आई थी 2020 में एंड दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन डॉम वेब कार्टून अमेजिंग रूमर बाय जैंग यी। इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड्स हैं और IMDb पे इसकी रेटिंग 8.1 की है। दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसका एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। कहानी एक छोटी फैमिली से शुरू होती है जिसमें एक बच्चा जिसका नाम है सोमुन और उसके पेरेंट्स हैं। मुन के पिता पुलिस में हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक क्राइम सीन देखते हैं जहां हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है मोटेक, और वो मुन के पिता को कॉल करके बताता है कि वो सावधान रहें और उन पे भी हमला हो सकता है। मुन के पिता और मोटेक दोनों ही एक साथ काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मुन और उसकी फैमिली पे हमला हो जाता है और दूसरी तरफ मोटेक को वो क्रिमिनल्स गोली मार देते हैं और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद 7 साल बीत जाते हैं और अब मुन बड़ा हो गया है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। उसकी ग्रैंड माँ को भूलने की बीमारी है और मुन अपनी ग्रैंड माँ की देखभाल करता है। मुन के 2 अच्छे दोस्त हैं जो कि थे जूयून और मिन। वो लोग एक नूडल्स शॉप पे जा रहे होते हैं जब एक लड़की उन्हें पैम्फलेट्स देती है जिसमें उन मिसिंग लोगों के बारे में लिखा था जो 1 साल से गायब थे। मुन उन पैम्फलेट्स को ले लेता है, जिसके बाद ये लोग इयोनी नूडल्स शॉप पे जाते हैं जो सिटी में बहुत फेमस शॉप है और वहाँ लोग लाइन में लगे रहते हैं। बिना मार्केटिंग के भी ये शॉप बहुत फेमस है और यहाँ एंट्री होती है डीमन हंटर्स की, जो कि है हाना, मोटेक और मेयोक की। तभी हाना को एक विजन आता है जिसमें वो एक आदमी की आवाज सुनती है और ये बात वो मोटेक और मेयोक को बताती है कि उसने एक विजन देखा है और उसे लगता है कि वो लेवल 2 की स्पिरिट है। हाना ने उस इविल स्पिरिट की 2 आवाजें सुनी थी। ये लोग इविल स्पिरिट को लेवल से पहचानते हैं कि वो कितनी डेंजरस है। उसे लगता है कि वो लेवल 3 है। उसने 2 अलग आवाजें सुनी थी जो कि संकेत है लेवल 3 इविल स्पिरिट होने का। अब ये बात ये लोग चोल जियोंग को बताते हैं। चोल इन्हीं के टीम का एक साथी है और ये लोग चोल को बताते हैं कि जिस आदमी के अंदर वो इविल स्पिरिट है उसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी है जिसपे टाइगर बना हुआ है, और ये लोग चोल को उस आदमी की लोकेशन बताते हैं। अब ये लोग एक इलाके में पहुंचते हैं जहाँ पे अलग अलग होके ये लोग उस आदमी को ढूंढना शुरू करते हैं और हाना को वो आदमी दिख जाता है और ये बात वो अपने टीममेट्स को बताती है। अब हाना उस आदमी का पीछा करने लगती है और वो आदमी समझ गया था कि हाना उसका पीछा कर रही है, इसीलिए वो हाना से बच के भागने लगता है और एक बिल्डिंग के रूफटॉप पे चला जाता है और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग मार देता है। उसके इतनी पावर्स देख के हाना शॉक्ड थी और अब हाना भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद जाती है। अब मोटेक उस आदमी का पीछा करता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि इन डीमन हंटर्स के पास पावर्स हैं जो कि एक आम आदमी के पास नहीं होती। मोटेक उस आदमी का पीछा कर रहा होता है लेकिन वो आदमी मोटेक को नीचे गिरा देता है। तभी जोल मोटेक को बताता है कि वो अपनी टेरिटरी की तरफ जा रहा है ताकि वो उस आदमी को अपनी टेरिटरी की तरफ खींच सके। और यहाँ हम कलरफुल लाइट्स को देखते हैं जो कि इन डीमन हंटर्स की टेरिटरी है। जिसके बाद हाना और उस आदमी में लड़ाई होती है और हाना का साथ देने मोटेक आता है। मोटेक उस आदमी को काबू करने की कोशिश करता है और मोटेक उसके चेहरे पे एक निशान देखता है, लेकिन यह आदमी इन लोगों पे भारी पड़ रहा था क्योंकि उसकी पावर्स इनसे ज्यादा थी। अब ये लोग उस आदमी को दोनों तरफ से पकड़ते हैं और वो जोर से चिल्लाता है और हाना और मोटेक दूसरी तरफ गिर जाते हैं और वो आदमी मोटेक की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ मेयोक आ जाती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो एक सबवे में पहुँचता है जहाँ पे इन डीमन हंटर्स की टेरिटरी ओपन थी और वहीं पे खड़ा था चोल जो कि इस आदमी का इंतजार कर रहा था। चोल के ग्रुप मेंबर्स उससे उनका इंतजार करने के लिए कहते हैं और चोल उस डीमन हंटर पे हमला कर देता है और वो अपने ग्रुप मेंबर से कहता है कि वो उसे यहाँ रोक के रखेगा जब तक वो लोग यहाँ ना जाएं। चोल उस आदमी को मारता है लेकिन उस आदमी को कोई असर नहीं होता और इधर ये डीमन हंटर्स यानी कि हाना, मोटेक और मियोक उस सबवे में पहुंचते हैं और पाते हैं कि उनकी टेरिटरी जा चुकी है। ये आदमी चोल से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है और वो लोग इसका पीछा क्यों कर रहे हैं, लेकिन चोल कोई भी जवाब नहीं देता और ये आदमी लोहे की रॉड चोल के सीने में घुसा देता है और चोल को वहीं मार डालता है। और हम देखते हैं कि इस आदमी के अंदर की वो इविल स्पिरिट चियोल की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेती है, जिसके बाद हम उस आदमी की आंखों को लाल चमकता हुआ देखते हैं और ये आदमी वहाँ से चला जाता है और हम चियोल के अंदर से एक व्हाइट सोल को निकलता हुआ देखते हैं जो कि एक औरत की थी। जब चियोल की टीम वहाँ आती है तो चियोल को मरा हुआ पाती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपना एक साथी खो दिया था। चियोल के अंदर से जो डिवाइन सोल निकली थी वो थी वीगन की, जो कि एक डिवाइन सोल है
और अब वीगन कहती है कि उसे किसी ऐसे इंसान को खोजना होगा जो कि कोमा में हो। इधर हम मुन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जो कि लंच करने के बाद साथ में बाहर जाते हैं और हम देखते हैं कि वीगन सीधे मुन के अंदर चली जाती है और कुछ पल के लिए सब कुछ रुक जाता है और मुन हवा में ऊपर उड़ जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है। जब वो उठता है तो हम देखते हैं कि उसके बाल मुड़ने लगे थे। ये देख के उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और मुन को भी समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब मुन घर वापस जाता है और आज उसका बर्थडे था और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मुन जब नहा के आता है तो भी उसके बाल मुड़े हुए थे और वो अपने हाथ पे ब्लैक डॉट्स को देखता है जिसको वो मिटाने की कोशिश करता है लेकिन उसे मिटा नहीं पाता। जिन चीजों का इस्तेमाल वो उन्हें मिटाने के लिए करता है वो सारी चीजें टूट जाती हैं। अब मुन अपना हाथ अपने दिल पे रखता है और उस पल को याद करता है जब वीगन की सोल उसके अंदर गई थी और मुन की आंख दूसरी ही दुनिया में खुलती है जहाँ पे वीगन उससे कहती है तुम ही सोमुन हो और मैं हूँ वीगन। लेकिन ये विजन देख के मुन डर जाता है और एकदम से उठ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मुन के दोस्त मिन को हियोक नाम का एक लड़का और उसके साथी मिन को बुली करते हैं। तब मुन हियोक को रोकने आता है और हियोक और उसके साथी से कहता है कि वो मुन को जाने दें और हियोक के साथी मुन के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ स्कूल के सर आ जाते हैं और हियोक और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। अब चियोल के फ्यूनरल पे चेयरमैन मूल आते हैं जो कि इन सब के हेड हैं। तब मोटैक बताता है कि उस इविल स्पिरिट ने साइकोकिनेसिस का इस्तेमाल किया, यानी बिना चीजों को छुए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, जिसपे चेयरमैन मूल समझ जाते हैं कि वो इविल स्पिरिट कुछ वक्त पहले ही लेवल 3 की हुई है और उसने चियोल की सोल को कैद कर लिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि हाना उसकी मेमोरी नहीं पढ़ पाई, जिसके बाद चेयरमैन मूल बताते हैं कि वीगन ने अपना काउंटर खोज लिया है जो कि एक लड़का है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। दोस्तों, काउंटर उस इंसान को कहते हैं जिसके अंदर एक डिवाइन सोल जाती है। लेकिन अभी तक जो लोग कोमा में थे उन्हें ही काउंटर बनाया गया था, लेकिन जो कोमा में नहीं है चेयरमैन बताते हैं कि उसे भी काउंटर बनाया जा सकता है। इसके बाद हम वापस स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ मिन मुन से कहता है कि वो बीच में क्यों आया। जब मुन मिन से कहता है कि वो उसे पिटता हुआ नहीं देख सकता है तब मिन कहता है कि उसे बहुत डर लगता है जब हियोक उसे मारता है और हियोक उसे कई बार मार चुका है। लेकिन मिन को उससे भी ज्यादा डर इस बात से लगता है कि जो उसके साथ हुआ जब हियोक ये सब मुन के साथ करेगा तो क्या होगा। मुन को ये देख के कि उसकी दोस्त को इतनी बुरी तरह मारा गया है उसे दुख होता है और वो कहता है कि आज वो अकेले ही घर जाएगा। मुन वापस घर जा रहा होता है जब एक गली में हियोक और उसके साथी खड़े होते हैं और वो वापस मुन को परेशान करते हैं और वो लोग मुन के बैग को खोल के चेक करने लगते हैं जब उन्हें एक प्लेयर मिलता है जो कि मुन की माँ का था और मुन हमेशा उस पे गाने सुनता है। यही उसकी माँ की आखिरी चीज है जो मुन के पास है और ये लोग उस प्लेयर को एक दूसरे की तरफ फेंकने लगते हैं। अब हियोक मुन को धमकी देता है, तभी वहाँ हाना आती है और हियोक को मारती है और मुन से पूछती है कि क्या वही सोमुन है। मुन हाना को पहचान लेता है क्योंकि उसने इयोनी नूडल शॉप पे हाना को देखा था। अब हाना हियोक और उसके साथी को बुरी तरह मारती है और मुन को अपने साथ ले जाती है और वो मुन से कहती है कि तुमने एक सपना देखा था जो कि सपना नहीं लेकिन असलियत लग रही थी। और मुन को याद आता है कि उसने विजन में वीगन को देखा था और वो हाना से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता। और तब हाना अपने हाथ पे बने ब्लैक डॉट्स को दिखाती है और वो मुन को इयोनी नूडल शॉप ले आती है, यानी अपनी टीम के पास। यहाँ मेयोक मुन को बताती है कि वो लोग एक ग्रुप है जो कि आफ्टर लाइफ के लिए काम करते हैं। यहाँ मेयोक मुन को बताती है कि वो लोग एक तरह के ग्रिम रीपर हैं जो कि मरे हुए लोगों को अदर साइड ले जाते हैं। और वो मुन को बताती है कि अब मुन उनकी टीम ज्वाइन करने वाला है और वो भी उनके साथ यही जॉब करेगा। ये लोग उन स्पिरिट्स को पकड़ते हैं जो आफ्टर लाइफ से भाग जाती हैं और आफ्टर लाइफ में नहीं जाती। लेकिन मोटैक कहता है ये तो पहले से ही डर रहा है। लेकिन मोटैक को मुन जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन मुन ने कभी मोटैक को नहीं देखा। अब मेयोक मुन को बताती है कि जो ब्लैक डॉट्स उसके हाथ पे हैं वो एक दरवाजा है आफ्टर लाइफ का। और हम देखते हैं कि इन लोगों के हाथ पे भी वैसे ही ब्लैक डॉट्स बने हुए थे। और अब मेयोक मुन से कहती है कि वो आफ्टर लाइफ में जाके देखे और वो मुन का हाथ उसके दिल पे रखवाती है और 3 तक गिनने को कहती है। मेयोक मुन से कहती है कि अगर मुन ने उनकी टीम ज्वाइन करी तो वो मुन का पैर ठीक कर देगी। और अब मुन 3 तक गिनता है और योंग जो कि आफ्टर लाइफ की एक रील है, यानी जिंदा और मरे हुओं के बीच की जगह, वो उस जगह पहुंच जाता है जो कि इंसान के सबकॉन्शियस में छिपी होती है। ये वो दुनिया है जो कर्मा से जुड़ी हुई है
अब वीगन मुन को दरवाजे के पार ले जाती है और उसे उसके मिशन के बारे में बताती है कि मुन का जॉब है ईविल स्पिरिट को पकड़ना। ईविल स्पिरिट इंसान की दुनिया में तब आ सकती हैं जब वो किसी को होस्ट बना लेती हैं और उसी पे फीड करती हैं। ये लोगों के वायलेंस वाले बिहेवियर से जुड़ती हैं और जब ऐसा होता है तो वो ईविल स्पिरिट इंसान की सोल को सक कर लेती है, जिससे वो और स्ट्रांग हो जाती है। वीगन मुन को वार्न करती है कि ये काम खतरनाक है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है और चियोल की मौत भी इसी वजह से हुई है। लेकिन वीगन मुन को फोर्स नहीं करेगी। वीगन मुन को 1 हफ्ते तक सोचने का वक्त देती है और कहती है कि वो 1 हफ्ते बाद फिर मिलेगी। विजन से वापस आने के बाद मुन ये काम करने से मना कर देता है। मुन कहता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पहले मर के उन्हें दर्द नहीं देना चाहता क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने बच्चों को खो दिया है और मुन कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। अब मुन इनकी सच्चाई जान गया था तो हाना कहती है कि उन्हें मुन की मेमोरी मिटा देनी चाहिए, लेकिन मुन कहता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। जब मुन बाहर आता है तो उसे मिन का कॉल आता है और हियोक के दोस्त मुन से कहते हैं कि वो स्कूल के जिम में आके उससे मिले और वो मुन से कहते हैं कि ये बात वो किसी को ना बताए वरना वो मिन को तब तक मारते रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाता। और ये सब हाना सुन लेती है। अब मुन स्कूल के जिम में पहुंचता है और हियोक उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी जो बीच में आ गई थी, लेकिन मुन उन्हें कुछ नहीं बताता। मिन मुन से कहता है कि वो हियोक को बता दे, लेकिन हियोक के साथ ही मिन को मारते हैं। अब हियोक मिन को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन अब मुन के अंदर इतनी पावर आ गई थी कि वो हियोक का हाथ रोक लेता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन मुन को अभी भी अपनी पूरी ताकत का पता नहीं था, इसीलिए हियोक उसे बुरी तरह मारता है और तभी वहाँ इयोनी नूडल्स का ग्रुप यानी कि डीमन हंटर्स आते हैं और मोटैक हर लड़के को एक पंच मारता है जिससे उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। और ये सब हम लोग एक्सरे विजन के जरिए देखते हैं। लेकिन उनकी टेरिटरी गायब होने से पहले मेयोक सभी की मेमोरी मिटा देती है और उन लड़कों की हड्डियों को जोड़ देती है ताकि उन्हें कुछ भी याद न रहे। और अब मुन की आंख इयोनी नूडल शॉप पे खुलती है और वो देखता है कि मेयोक ने उसका पैर ठीक कर दिया है जैसा कि मेयोक ने उससे प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से मुन ने अभी तक बहुत स्ट्रगल किया है और अब मुन चल सकता है। इसे एक्सपीरियंस करने के लिए वो भागता चला जाता है जब उसे अपनी वो मेमोरी याद आती है जब वो बीच पे भाग के अपने पेरेंट्स के पास गया था। और यहाँ मुन इमोशनल हो जाता है। वो वापस नूडल शॉप पे आता है और यहाँ पता लगता है कि मुन को छोड़ के बाकी तीनों ही कोमा में थे जब उन्हें ये स्पेशल एबिलिटी मिली थी जिससे ये डीमन हंटर बने। यहाँ मेयोक बताती है कि मोटैक अपनी सारी मेमोरी खो चुका है। जब वो एक बिल्डिंग से नीचे गिरा था तब हाना और मेयोक उसे वापस लाए और ये 7 साल पहले की बात है। तब मुन अपनी टीम को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जो कि आज से 7 साल पहले हुआ था। तभी हाना को लेवल 1 की एक स्पिरिट का एहसास होता है और यहाँ ये सब लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मोटैक मुन को बताता है कि हमारी पावर्स एक आम आदमी से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये दिखाने के लिए वो एक चेयर मुन की तरफ फेंकता है। मुन उस चेयर पे वार करता है और वो चेयर टुकड़ों में टूट जाती है। दोस्तों, हर लेवल की स्पिरिट की अपनी ही एक पहचान है। जैसे कि लेवल 1 स्पिरिट की पहचान ये है कि ये ऐसी इविल स्पिरिट है जिसका एहसास इंसान को नहीं होता और ये वो स्टेज है जब उस इविल स्पिरिट से पोजेस्ड इंसान ने अभी तक किसी का खून नहीं किया हो। लेवल 2 ये कि जब इंसान इविल स्पिरिट से पोजेस होकर खून करना शुरू कर देता है। और लेवल 3 यानी कि वो स्पिरिट जो अलग आवाज में बोल सकती है और कई इंसानी स्पिरिट को खा चुकी है। और इनसे भी ऊपर है लेवल 4 यानी जब होस्ट और इविल स्पिरिट एक हो जाते हैं। मुन कहता है कि वो उस इविल स्पिरिट को पकड़ने में इनकी मदद करेगा और ये लोग उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब वो चारों एक इलाके में पहुंचते हैं और अलग अलग होकर उस इविल स्पिरिट को ढूंढने लगते हैं। हाना के विजन से उन्हें पता लगता है कि उस आदमी ने ग्रे कलर की शर्ट पहनी है और उसकी बॉडी के बैक साइड पे एक मोल है और वो एक बच्चे के साथ है जिसे वो मारने की कोशिश कर रहा है। अब मुन को एक घर में दिखता है जहाँ स्नैक्स बिखरे होते हैं और एक बच्चा बेहोश पड़ा होता है और मुन देखता है कि वहीं एक औरत आदमी को जान से मार रही होती है। ये बात वो अपनी टीम को बताता है जिसपे उसकी टीम कहती है कि उन्हें इविल स्पिरिट को ढूंढना है। लेकिन मुन कहता है कि बाकी लोग उसे ढूंढने निकल जाएं, वो इस बच्चे की मदद करेगा। और तभी उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है। वो लोग उस आदमी को उस औरत से छुड़वाते हैं। तब मोटैक उस आदमी के साथ घटी कुछ वक्त पहले की घटना को देखता है जहाँ वो आदमी अपनी पत्नी और बेटे को पीट रहा होता है जिससे बच्चे के सिर पे चोट आ गई थी और वो बेहोश हो गया था। इसीलिए उसकी पत्नी उसे जान से मार रही थी क्योंकि उसका पति उसे मारा पीटा करता था। मुन उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उस बच्चे को सांस नहीं आ रही थी।
तभी मेयो को उस बच्चे को अपनी पावर से हील करती है और उस बच्चे की जान बच गई थी। यहाँ इन्हें पता लगता है कि ये वही आदमी है जो उस इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। और अब हाना उस आदमी के सीने पे हाथ रखती है और वो इविल स्पिरिट तड़पने लगती है और अपने असली रूप में आती है और कहती है कि वो उस बच्चे की सोल को नहीं खा पाई, लेकिन हाना उस इविल स्पिरिट को उस आदमी के शरीर से निकाल देती है। वापस आके मेयोक मून को थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से आज उस बच्चे की जान बच गई। हाना और मोटैक मून से पूछते हैं कि क्या वो काउंटर बनेगा, जिस पे मेयोक मून को उसकी यूनिफॉर्म देती है और कहती है कि उसके पास 1 हफ्ते का समय है, लेकिन मोटैक कहता है कि वो उसे कल तक का समय दे रहा है वरना वो किसी दूसरे मेंबर को रख लेगा। मून जब घर पहुंचता है तो उसकी दादी उसे ढूंढने बाहर जा रही होती हैं। मून उन्हें बताता है कि वो ही उनका ग्रैंडसन है और वो वापस आ गया है, जिसके बाद वो अपनी दादी को बताता है कि वो अब ठीक से चल सकता है। ये देखकर उसकी दादी खुश हो जाती हैं। हालांकि वो मून को पहचान नहीं पाती, लेकिन वो कहती हैं कि वो मून को देख के बहुत खुश हैं। अगले दिन मून वही यूनिफॉर्म पहन के आता है। उसने डीमन हंटर की टीम को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था क्योंकि मून कल रात योंग में वीगन से मिला था, जहाँ वीगन ने उसे काउंटर बनने के 3 रूल बताए थे। पहला, अपना बदला लेने के लिए मून अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, कि वो इंसानी जिंदगी के बीच में दखल नहीं देगा। और तीसरा, कि वो किसी को भी नहीं बताएगा कि वो एक काउंटर है। मून इन शर्तों को मान लेता है और काउंटर बनने के लिए वीगन के सामने एक शर्त रखता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है क्योंकि वो उन्हें कुछ बताना चाहता है, और वीगन मान जाती है। और अब शुरू होती है मून की ट्रेनिंग, जहां मून को एक वॉल पे अपना हैंड प्रिंट लगाना था जो था ब्लू कलर, और बाकी के टीम मेंबर्स के हैंड प्रिंट्स के कलर पहले से ही उस दीवार पे लगे हुए थे। मोटैक कहता है कि अगर मून वॉल पे ब्लू कलर का हैंड प्रिंट कर देगा तो वो उसे ऑफिशियली च्योल का सक्सेसर मान लेगा। अब मून छलांग लगाता है और सीधा दीवार की टॉप पे हैंड प्रिंट लगाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि मून के अंदर इतनी पावर है। और दीवार के पार च्योल का हैंड प्रिंट था। मून ये देखकर खुश हो जाता है कि च्योल के बाद सबसे ऊंचा हैंड प्रिंट उसी का था। अगले सीन में हियोक मून से कल के बारे में पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पे मून कहता है कि उसे नहीं पता, वो बेहोश हो गया था। तब हियोक मिन को बुलाता है और मून हियोक को रोक देता है और वो कहता है कि उनके बीच की बात है, वो मिन को इसके बीच में ना खींचे। लेकिन हियोक मून को मारता है और हियोक के साथी मून की माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तब मून हियोक और उसके साथियों को मारता है और कहता है कि अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो मून के पीछे आ सकते हैं, लेकिन वो बाकियों को बुली करने की कोशिश ना करें। लेकिन हियोक और उसके साथियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मून के अंदर इतनी पावर्स कहाँ से आ गईं, और ये देखने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मून और मोटैक को देखते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि कोरिया में 5 काउंटर हैं, जो कि है मोटैक, मेयोक, हाना, मून और चेयरमैन मूल, जो इन सब की देखरेख करते हैं और इनका खर्चा उठाते हैं। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि टेरिटरी शिफ्ट होने के साथ ही इनकी पावर्स इंक्रीज होती हैं, यानी योंग की टेरिटरी, जहाँ डिवाइन पावर्स और ह्यूमन पावर्स मिलती हैं। मोटैक बताता है कि इविल स्पिरिट उस टेरिटरी को नहीं देख सकते। तब मून को याद आता है कि उसने कल रात जिम में वो टेरिटरीज देखी थी। हर काउंटर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, जैसे हाना इविल स्पिरिट को सेंस कर सकती है और दूसरों की मेमोरी को जान सकती है। मेयोक दूसरों को हील कर सकती है और मोटैक की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मून को अपनी स्पेशल एबिलिटी खुद ही ढूंढनी थी। अब मेयोक मून को इविल स्पिरिट की ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखकर मून को हंसी आ जाती है क्योंकि वो ड्राइंग ठीक से नहीं बनी थी। इसीलिए मून अब उस आदमी की ड्राइंग को फिर से बनाता है जिसने च्योल को मारा था, यानी कि लेवल 3 की स्पिरिट। अब हाना और मोटैक मून की क्लास लेते हैं, जहाँ हाना मून को लड़ना सिखाती है और हम देखते हैं कि मून पंचिंग बैग पे पंच मारता है और पंचिंग बैग फट जाता है। और जब मोटैक मून की क्लास लेता है तो वो मून से कहता है कि वो ये ढूंढे कि उसकी बॉडी किस तरह अपना पेन कम कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मून अपने आप को तैयार करता है स्ट्रॉन्ग डीमन हंटर बनने के लिए। अगले दिन मून को एक नए केस के बारे में मेयोक से पता लगता है और ये चारों उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हाना बताती है कि इविल स्पिरिट ने 3 सोल्स को खाया है और उसे लगता है कि ये लेवल 2 की है, लेकिन वो लेवल 3 की भी हो सकती है। और यहाँ हम एक आदमी को एक छोटी बच्ची के साथ देखते हैं और उस आदमी के हाथ में एक चाकू था। और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या मून अपनी स्पेशल एबिलिटी का पता लगा पाएगा। आखिर जिस आदमी ने च्योल को मारा, क्या ये लोग उस इविल स्पिरिट तक पहुंच पाएंगे? ये जानने के लिए आपको आगे के आने वाले एक्सप्लेनेशन का वेट करना होगा। सो डू वॉच द अपकमिंग एपिसोड्स एक्सप्लेनेशन। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।